आता थी डिवाइन फैमिली आज प्रकृति की गोद में आज की रीडिंग हो रही है। देखते हैं आज किन किन सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। यूनिवर्स मैसेज क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद, सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जो भी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स आपने हमें और हमारी फैमिली को दी है, हम यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डबल होकर के आए। जो आप देते हैं 100% आपको मिलता है, क्योंकि हमारा जीवन कर्मों के हिसाब से चलता है। तो आज हम सबसे पहले यूनिवर्सल शक्ति डिवाइन पावर को थैंक यू कहेंगे और देखेंगे कि किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही। हो सकता है पूरी रीडिंग आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप आजमाने के लिए कनेक्ट होते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करती है और आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर ही मिलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, लेकिन पास्ट लाइफ कर्मा कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, जो दूसरों का हित चाहते हैं, खुद का हित चाहते हैं, किसी का मंगल नहीं चाहते हैं, फिर भी परेशान हैं। ऐसे प्यारे बच्चों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनकी लाइफ में और क्या करना चाहिए। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू हनुमान दादा, हर हर महादेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा। प्लीज़ गाइड कीजिए। पहला ही कार्ड आ गया है नर्चर का, 38 नंबर का कार्ड है। 8+3 11 नंबर, 2 नंबर, चंद्रमा का कार्ड है, आपकी मन की स्थिति का कार्ड है। आप यहाँ देख रहे हैं माँ भगवती ने गणेशा को अपने गोद में रखा है। तो इस तरीके से आपको आपके अच्छे कर्मों के कारण प्रकृति ने आपको अपने गोद में रखा हुआ है। यहाँ पर शायद कोई डर रहा है, परेशान हो रहा है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपका जो अच्छा भाव है, आपके जो अच्छे कर्मा हैं, जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं सोचते, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर और 8 नंबर और 2 नंबर ये बहुत स्ट्रांगली आए हैं। यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, शनि की एनर्जी है और गुरु ग्रह की एनर्जी है। यानी कि आपको, और पीछे आप देख रहे हैं कितनी सुंदर हरियाली है और यहाँ पर एक पीला प्रकाश भी है। आपके ज्ञान का उदय हो रहा है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है और कठिन परिश्रम आपका अब सफल होने वाला है, क्योंकि 8 नंबर शनि जो है वो आपके कर्मा को प्रदर्शित करते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया आपका क्या बिगाड़ेगी, क्योंकि इस लाइफ के कर्मा और पास्ट लाइफ के कर्मों का हिसाब ही आप शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया में देते हैं। अगर इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने की गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं और ईश्वर से कह रहे हैं कि हमें अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए, सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो, इस भाव में अगर आप हैं तो यकीन मानिए यहाँ एक कमल कह रहा है कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आपके कुछ बुरे कर्मा खत्म हो रहे हैं, चाहे वो इस लाइफ के थे, चाहे वो पास्ट लाइफ के थे, और इस तरीके से आपको माँ भगवती की ब्लेसिंग मिल रही है और जीवन में कुछ नया शुरू होने जा रहा है। गणेशा यहाँ पर आपसे ये भी कह रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर अगर आप 11 नंबर की बात कर रहे हैं, 8+3, तो यहाँ पर जो चंद्रमा है केवल मन की स्थितियाँ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होगा, आपके पूर्वजों की इतनी अधिक आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपने इतने अच्छे कर्मा किए हैं, प्रकृति की सेवा की है, सूक्ष्म जीव जंतुओं की सेवा की है, बड़े बुजुर्गों का आदर किया है। तो यही अब ये जो चंद्रमा है आपका, ये सूर्य की भी ब्लेसिंग्स को लेके आ रहा है। यहाँ पर 1-1 कहता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, कोई बहुत अच्छी नई शुरुआत हो रही है, आपका नेम फेम भी बढ़ने वाला है। यानी इस एक कार्ड से ही कितने सारे आपको नंबर्स मिल रहे हैं और कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो जिनके मन में भी लक्ष्मी को लेकर, नेम फेम को लेकर, अपने अच्छे कर्मास के रिजल्ट नहीं मिलने को लेकर
प्रश्न है, तो प्रकृति यहाँ आपसे कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं, माँ भगवती कह रही है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगिए और सारे कर्मों को ईश्वर को सौंप दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, यकीनन कोई नई शुरुआत होने वाली है, आप चमकने वाले हैं। तो आगे इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे दूसरे डेक से कि कौन से ऐसे प्यारे बच्चे हैं आपका इन नंबर से घनिष्ठ संबंध होगा। 3 नंबर से, 2 नंबर से, 1 नंबर से और 8 नंबर से। और विशेष आपकी पहचान ये होगी जिनके लिए ये रीडिंग है, आपको प्रकृति से, सूक्ष्म जीव जंतुओं से बहुत प्यार होगा, दया भाव बहुत अधिक होगा आपके मन में कि लोगों के लिए मैं कितना कर दूं, कहाँ से कर दूं। ईश्वर कह रहे हैं बेटा, भाव तेरे मन में आ गए ना अच्छा करने के, यकीनन आपको इतना सामर्थ्यवान बनाया जाएगा कि आप ज़रूरतमंदों के लिए और प्रकृति के लिए, सूक्ष्म जीव जंतुओं के लिए आने वाले टाइम में बहुत कुछ करेंगे। और आप ये सब ना नाम पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि मेरे बच्चे को जो भी डिफेम मिला है, अब उसे वो फेम में बदलना चाहते हैं, यानी कि आपके नाम शोहरत की वृद्धि होने वाली है। अब इस एनर्जी के लिए क्या आपको कोई गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या आपको कोई चीज़ों की सावधानी रखनी है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन बातों के लिए हम यहाँ पर डिवाइन से, यूनिवर्स से, शिव शक्ति से, गणेशा से हम गाइडेंस मांगते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थोड़ा बहुत अगर नॉइज से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वेरी सॉरी, क्योंकि ये रीडिंग प्रकृति की गोद में हो रही है, तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे आप अवॉइड कीजिए और फोकस कीजिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 42 नंबर का कार्ड आ गया, गणेशा के साथ रिद्धि सिद्धि है, यानी कि जो राहु की अगेन आपके 6 नंबर की ब्लेसिंग आ गई है और 4 नंबर राहु, शुक्र और चंद्रमा। यहाँ पर जो पहले आप हर चीज़ में नेगेटिव सोचते थे, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जिनके लिए भी ये गाइडेंस है, हर अच्छी चीज़ में भी आपको ना बुरी चीज़ ही नज़र आती थी, आप शक करते थे, परेशान होते थे। लेकिन गणेशा कह रहे हैं अब आपकी उपलब्धियों का टाइम आ गया है, आपकी मेहनत के रंग लाने का समय आ गया है। तो अगर कोई बुरी चीज़ भी है ना, उसमें भी आप अच्छा ढूंढ लेंगे। मान लीजिए अगर आपकी थोड़ा सा आपकी उंगली में कट लग रहा है, खून निकल रहा है, तो आप ईश्वर को, पहले आप लोगों को गाली देते थे कि इसकी वजह से मेरी उंगली कटी, लेकिन अब आपको ईश्वर ने वो विश्वास दे दिया है, वो पॉजिटिविटी दे दी है। आप कहोगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, शायद मेरी बहुत बड़ी दुर्घटना इस उंगली कटने में निकल गई है। तो जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा है। और आपकी गणेशा कह रहे हैं आपकी रिद्धि सिद्धियां आपको मिलने वाली है। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हैं, यकीनन आपको बहुत बड़ी सिद्धि भी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर चाहता है मेरा ये बच्चा प्रकृति की मदद करे, लोगों की मदद करे और आगे बढ़े। तो ईश्वर ने ठान लिया है, इस प्रकृति ने ठान लिया है कि अब आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ये आदतें हैं, आपका मन इतना पवित्र है, तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कर्म आप श्रेष्ठ कर रहे हैं, दूसरों के लिए अच्छे भाव रख रहे हैं, उसे रखते जाइए। यकीनन ये आपकी सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का समय शुरू हो चुका है। अगेन नंबर 4 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस की एनर्जी है। ये कार्ड कह रहा है कि कभी कभी ना राहु आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसी पूजा से ऐसा होगा, वैसी पूजा से वैसा होगा। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, गणेशा कह रहे हैं, आप पूरी प्रकृति ने, आपके अच्छे कर्मों ने इस तरीके से आपको इस छाता के अंदर प्रोटेक्ट किया है, तो ज्यादा मत सोचिए, एक बच्चा बन करके ईश्वर की आराधना कीजिए। रावण ने क्या किया था, रावण ने तो अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे, तो भी अंततः क्या हुआ, संतति और संपत्ति के साथ चला गया। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बहुत ज्यादा लॉजिक के चक्कर में मत पड़िए, ईश्वर आराधना, ईश्वर से कहिए कि आप हमारा हाथ पकड़िए, हम आपके अबोध शिशु हैं, आप हमसे अच्छे कर्मा करवाइए। इस तरीके से आप आगे बढ़िए। जो आपके अनावश्यक प्रश्न मन में चल रहे हैं, ये होगा, वो होगा, ऐसे तो वैसे होगा, उन सबको छोड़ दीजिए, गो विद द फ्लो। जैसा वक्त करा रहा है, भगवान का बच्चा बनकर एक ही प्रार्थना करिए कि मन वचन कर्म से ईश्वर में किसी का बुरा ना सोचूं, ना करूं। तो भगवान ने आपको पूरी तरह प्रोटेक्ट किया है। अब ये राहु अगेन ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिस राहु से आप डर रहे हो, शायद किसी ने आपसे कह दिया कि आपकी राहु की दशा चल रही है, आपकी शनि चल रहे हैं, आपको नुकसान होगा, तो भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चे के जो अच्छे कर्म है ना,
उसको शनि राहु से डरने की जरूरत नहीं है। स्टडी आपको ऐसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको डराया है तो यहाँ पर शायद भगवान का कोई प्यारा बच्चा हो सकता है, आप किसी से कुछ पूछने गए हैं, कुंडली दिखाने गए हैं, तो किसी ने आपको भ्रमित किया है। तो जिसके लिए भी ये मैसेज है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इतने सारे प्रश्न मन में लाने की जरूरत है। जो भी प्रश्न है, जिन भी धर्म, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, उनके आगे छोड़ दीजिए और उनसे कहिए मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ। जैसे एक छोटे बच्चे को ना चिंता नहीं होती है, वो गीला करता है तो उसकी माँ उसको बदल देती है, उसको भूख लगती वो रोता है तो माँ खाना दे देती। इसी तरह जिस परमात्मा ने इन प्रकृति में बड़े बड़े वृक्षों पर फलों को सुरक्षित रखा है, बिना पानी के, बिना खाद्य पदार्थ की, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो खड़े रहते हैं। इसी तरह आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे हैं, आप बस उन पर छोड़ दीजिए। इन सब चीज़ों से डरिए मत, सिर्फ डरिए अपने कर्मों से। आप अच्छे कर्म करते रहिए, प्रकृति की सेवा करते रहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतुओं की मदद करिए, मनुष्यों की मदद करिए, अच्छे कर्म करने की शक्ति मांगिए, तो ये सारे प्रश्न आपके धुल जाएंगे। तो जो भी डर रहा है शनि की महादशा या राहु से, ईश्वर आपसे कह रहे हैं इन प्रश्नों से बाहर निकलिए, क्योंकि आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। आप जिस रास्ते पर चले हैं, आपने जो परिश्रम किया है, आपने जो तप किया है, वो कोई हर एक आदमी नहीं कर सकता है। तो जिसके लिए ये मैसेज जाना था, राहु की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, वो चला गया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आज की रीडिंग कौन से प्यारे बच्चों के लिए है, क्या गाइडेंस है, नेक्स्ट कार्ड में हम देखते हैं। वाओ, सो नाइस। यहाँ पर अगेन डबल थ्री की एनर्जी आ गई है, यानी कि आपका ज्ञान अब इतना बढ़ गया है। आप देख रहे हैं यहाँ गणेशा के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता आपको इस कार्ड में गहराई से देखिए दिख रहे हैं। नंबर 3 की डबल एनर्जी मिलकर आपकी 6 में चेंज हो रही है, यानी कि आपके ज्ञान से आप कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में आया था कि 1-1 की एनर्जी कह रही है कि आप कुछ नया करने वाले हैं, तो कुछ भी जरूरी नहीं है कि आप साइंटिस्ट ही हो, कुछ ऐसा नया आप करेंगे जिससे आपके ज्ञान की और वृद्धि होगी, और गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह आपको बहुत सुंदर तरीके से ब्लेस्ड करेंगे। अगेन कंफर्मेशन है, कुछ नई शुरुआत हो रही है। ज्ञान को लेकर के भी आपके जो कुछ भ्रम थे वो मिटाए जा रहे हैं, कुछ नई चीजों को आप सीखेंगे, और आप जैसा वक्त चला रहा है उस हिसाब से चलते जाएंगे। यहीं से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे। यहाँ सभी देवी देवता आपसे खुश हैं। ये कार्ड ये भी कहना चाह रहा है कि क्यों मन में भ्रम लेके चल रहे हो, आपके कर्मों की वजह से देवी देवता खुश हैं। गाइडेंस का कार्ड है, यानी स्वतः ही आपको कुछ ऐसे गाइडेंस मिलेंगे जिससे आपके जुपिटर और आपके वीनस स्ट्रांग होंगे, और आप लाइफ में कुछ नया करते हुए ना केवल आप खुद के लिए करेंगे, उस नई चीज़ों से आप लोगों के जीवन में भी खुशियां फैलाएंगे, सफलताओं का माध्यम बनेंगे। अगर आप दूसरे का भला करते हो तो भगवान आपसे उसी तरह खुश होते हैं जैसे एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की ग्रोथ चाहता है, उसको मदद करता है, तो माँ उस बच्चे से बहुत खुश होती है। वो दूसरे बच्चे पर फोकस्ड नहीं रहती है, पहले पर फोकस्ड रहती कि ये मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे बाकी बच्चों को संभाल लेगा। इसी तरह डिवाइन पावर, यूनिवर्स, जिस भी देवता को, जिन भी भगवान को, जिन भी धर्म को आप मानते हैं, वो सारे आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरा ये बच्चा मेरी पूरी सृष्टि की ग्रोथ के लिए काम करेगा, सब लोगों के भले के लिए काम करेगा। तो जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं, यूनिवर्स यहाँ आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बेटा आप सही चल रहे हो। अभी तक आपके लिए कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि जहां आपको गाइडेंस दिया गया है। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, क्या कहीं कोई गलती आपसे हो रही है, क्या कुछ सुधार करना है, या क्या कोई बाहरी चीज आपको रोकने की कोशिश कर रही है, कर नहीं पाएगी क्योंकि आप डिवाइन के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या यूनिवर्स चाहते हैं आपसे कुछ कराना? हम एक लास्ट कार्ड लेते हैं। हम यहाँ लास्ट कार्ड लेना चाह रहे थे लेकिन यूनिवर्स ने हमें 3 कार्ड दे दिए हैं, तो देखते हैं। ओके, बहुत
बहुत सुंदर कार्ड। अगेन 2 और 4, अगेन 6 की एनर्जी है, होलनेस की एनर्जी है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। जब आप लोगों को प्यार दोगे ऑटोमेटिकली आपको प्यार मिलेगा। जब आप छल कपट में नहीं है, आपका हृदय पवित्र है, तो आपके हार्ट की हीलिंग होगी और उस हार्ट की हीलिंग की वजह से आपकी धन की ग्रोथ होगी। तो अगर कोई धन के लिए यहाँ परेशान है, यूनिवर्स डिवाइन पावर कह रहे हैं बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, आप लोगों के लिए अच्छा करते रहिए, यकीनन आज नहीं तो कल आपको शनिदेव उसका अच्छा फल जरूर देंगे। नंबर 3 का कार्ड बार बार 3 की एनर्जी कह रही है, बृहस्पति का जो गोचर होगा आपकी किस्मत को चमकाने वाला होगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को चमकाने वाला होगा। बस अपने कर्मों पर इसी तरह फोकस करते रहिए, आगे बढ़िए, गाइडेंस आपको मिल रहा है। अब आपसे हमने क्या कहा कि क्या कोई गाइडेंस है, तो एक कार्ड यहाँ पर गाइडेंस का आया है। नंबर 10 की एनर्जी, ये कार्ड उल्टा आया है 41, 5 नंबर का। ठीक है, आपकी ट्रैवलिंग से ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, किसी तरह की ट्रैवलिंग से ग्रोथ हो रही है और उससे आपके बुद्धि ग्रह को फायदा मिलने वाला है। लेकिन उस एनर्जी को यहाँ पर रोका जा रहा है, ये रुक रही है, ये क्यों रुक रही है इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ अगेन यूनिवर्स कह रही है मैं कुछ ऐसा करूँगी कि जो ये ग्रोथ रुक रही है, यहाँ गणेशा इस चूहे को कुछ खाने को दे रहे हैं और प्रकृति की ब्लेसिंग मिल रही है। और ये नंबर 1 यानी कि आपके पूर्वज कुछ ऐसा करेंगे जो आपके बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स को रोका जा रहा है, इसे ये दे देंगे। ठीक है, तो आपको बुध ग्रह के उपाय करने हैं। आप बुध के मंत्रों का जप करिए और बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाइए, आप पक्षियों को मूंग खिलाइए, तो पेड़ पौधे लगाइए, कोई भी एक रेमेडी आप बुध की करिए, फिटकरी से लगातार कुल्ला करिए। ठीक है, हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे कि ये उल्टा क्यों आया है। हालांकि यूनिवर्स आपको मदद करके आगे ले जाएंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये कार्ड क्यों है। डिवाइन पावर प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पर ना आपकी कंफ्यूजन को कोई बढ़ाना चाह रहा है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को कोई रोकना चाह रहा है, लेकिन गणेशा ने कह दिया है आपने भगवान पर छप छोड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। बुध ग्रह की इस ब्लेसिंग्स को ओके आपकी इच्छा पूर्ति को रोकने की कोशिश की जा रही है, शनि ग्रह के ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश की जा रही है, और मून की ठीक है यहाँ पर आपकी लाइफ में एक सुंदर ऑफर आ रहा है, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। 6 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी, आपकी क्रिएटिविटी, चाहे वो आपके मन की हो, आपके विचारों की हो, आपके कार्यकलापों की हो, ऐसा होगा नहीं। तो कुछ थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आए, आप पॉजिटिव रहिए। और यहाँ यूनिवर्स ने आपको खुद एक तलवार दी है और आप इस एनर्जी को आगे सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। यानी यानी कि गुरु की ब्लेसिंग्स इतनी है, गुरु ग्रह की या आपके गुरु की या आपके बुजुर्गों की या आपके पूर्वजों की, ऐसा होगा नहीं। जो आपका सेलिब्रेशन रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ डिवाइन ने आपको एक तलवार दी है और आपका क्राउन चक्र एक्टिव हुआ है। कोई आपके जीवन में लड़ाई झगड़े कराना चाह रहा है, लेकिन ये बुध ग्रह की नेगेटिव एनर्जी उसकी लाइफ में वापस जाएगी। कोई आपको डिफेम करना चाह रहा है, ये डिफेम वापस जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप एक राजा और रानी की एनर्जी में आएंगे। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जो आपका बुरा चाह रहा है भगवान से कहिए, उसे भी शिक्षा और सबक दीजिए, वो भी अच्छे कर्म करके आगे बढ़िए। जब आप इस एनर्जी में रहते हैं ना, तो यूनिवर्स ये टेंशन डिप्रेशन, अगेन आपकी मून की एनर्जी को कोई डिस्टर्ब करना चाह रहा है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप क्या करोगे, मैं तो अपने बच्चे को राजा रानी की एनर्जी में लाने वाला हूँ। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बुध ग्रह के मंत्र की चैंटिंग कीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए, प्रकृति की सेवा आप करते रहिए। ये बुध ग्रह की एनर्जी जो भी पॉजिटिव एनर्जी से रोक नहीं पाएंगे। ट्रैवलिंग के समय आप देखेंगे एक चमत्कारिक रूप से जो आपको नुकसान होने वाला था, वो फायदे बदल गया, क्योंकि माँ भगवती स्वयं आपके साथ में है, एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में, एक हार्ड वर्क के रूप में आपकी धन की ग्रोथ यहाँ से शुरू होगी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ट्रैवलिंग के टाइम ईश्वर का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। ट्रैवलिंग को लेकर, बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स को लेकर किसी तरह की जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करी जा रही है, चाहे वो ग्रहों की हो, चाहे वो थर्ड पर्सन की हो, आपने ओवरथिंक नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है, उसको छोड़ दीजिए। भगवान से कहिए, वो भी आप ही का बच्चा है, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। जब आप इस एनर्जी में आते हैं, यकीन मानिए यूनिवर्स खुद आपका हाथ पकड़ते हैं। लेकिन
अच्छे कर्मा, अच्छी सोच बिल्कुल मत छोड़िए। वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी।